उचित फलित का चयन, सर्वाष्टक वर्ग का अध्ययन। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अष्टक वर्ग अचूक फलादेश का उत्तम मार्ग इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं तो इस पद्धति से आप उत्तम फल कथन कर सकते हैं। हर ज्योतिषी ने फल कथन के लिए इस पद्धति की पढ़ाई करना अनिवार्य है। हम ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अष्टक वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने अष्टक वर्ग में रवि अष्टक वर्ग बनाने की पद्धति का अध्ययन किया। इस प्रकार हम प्रत्येक ग्रह जैसे चंद्रमा अष्टक वर्ग, मंगल अष्टक वर्ग, बुध, बृहस्पति, शुक्र, लग्न के अष्टक वर्ग बना सकते हैं। ज्योतिष में इसे भिन्नाष्टक कहा जाता है। इस पद्धति से जब हमारे 8 अलग अलग भिन्नाष्टक वर्ग बन जाते हैं तो उन सभी को मिलाकर अष्टक वर्ग बनाया जाता है। कुल मिलाकर ये पद्धति गणितीय और बहुत जटिल है। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में अष्टक वर्ग जैसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी विषय का अध्ययन हो नहीं पाया। इसके गणितीय विभाग और जटिलता के कारण ज्योतिष के नए अध्ययनकर्ताओं को ये विषय अच्छे से पढ़ाया नहीं गया या अध्ययनकर्ताओं ने इस विषय की ओर ध्यान ही नहीं दिया। नतीजन फल कथन में भी उसका उपयोग नहीं हुआ। लेकिन अब स्थिति पूर्णतः बदल गई है, क्योंकि इसका गणितीय और जटिल हिस्सा बहुत ही सरल और आसान हो गया है। इस सरलता का कारण ये है कि अब तकनीक प्रगति के साथ सॉफ्टवेयर उसकी सहायता के लिए उपलब्ध है। पहले यह उपलब्ध नहीं था, इसीलिए तब सभी गणितीय व्यवहार मौखिक, लिखित रूप से या पारंपरिक प्रकारों से किए जाते थे। अब ज्योतिष के जो विभिन्न सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उसमें अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, सर्वाष्टक वर्ग जैसे सभी विषय रेडीमेड मिलते हैं। अष्टक वर्ग द्वारा फल कथन करना अब बहुत आसान, सरल हो गया है, लेकिन उसके लिए इस पद्धति का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर में भले ही रेडीमेड मिल रहा हो, लेकिन वह समझ में भी आना चाहिए। फल कथन में उसके उपयोग की विधि ज्ञात होनी चाहिए। इसीलिए अष्टक वर्ग का अध्ययन आज आवश्यक हो गया है। वैदिक ज्योतिष का अध्ययन करते समय कोई ग्रह उच्च अवस्था में है, नीच अवस्था में है, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, उसके अंश कितने हैं, उस ग्रह की दृष्टि कौन से स्थान पर है, कुंडली में किस स्थान का स्वामित्व उसे प्राप्त हुआ है, वह शुभ कर्तरी में है या अशुभ कर्तरी में है, अन्य ग्रहों से कौन सा योग बना रहा है, नवमांश कुंडली या अन्य सभी कुंडलियों में उसकी स्थिति क्या है, क्या इस ग्रह से कोई राजयोग बना है या कोई राजयोग भंग हो रहा है या कोई राजयोग निर्बली हो रहा है। ऐसे विभिन्न कारकों का ध्यान में रखते हुए इस सभी विषयों का अध्ययन करते हुए फल कथन की ओर बढ़ना पड़ता है। इतने सभी विषयों का एक साथ अध्ययन करते समय अक्सर ऐसा होता है कि कोई विषय हमारी दृष्टि से ओझल हो सकता है, अपने विचारों में वह विषय आता नहीं। उदाहरण के रूप में कहा जाए तो एक बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी व्यक्ति की बीमारी का उसे पता चलता नहीं है, या पता चलने पर भी वह तुरंत उपचार शुरू कर नहीं सकता। ऐसे समय एक और विशेषज्ञ डॉक्टर को आमंत्रित करता है। ऐसे ही जीवन में कभी कभी बड़े प्रश्न होते हैं या उस जातक के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनकी समीक्षा करके या उनका पुनरावलोकन करके उत्तरों में अधिकतम सटीकता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार कुंडली का पुनरावलोकन करने के लिए अष्टक वर्ग उपयोगी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भले ही हमने अष्टक वर्ग को गहनता से अध्ययन किया हो, लेकिन मूल वैदिक ज्योतिष और उसके संपूर्ण नियमों को जानना, उनका शास्त्र शुद्ध अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है। जब आप कोई कुंडली पढ़ते हैं, उसे ठीक से देखते हैं, तो आपको लगता है कि क्या जातक का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर है। ये प्रश्न उपस्थित होने के बाद अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक तालिका हमें देखनी होगी, जिसमें स्वास्थ्य हम रवि से देखते हैं। उस अनुसार रवि के सर्वाष्टक वर्ग को हमें देखना होगा। शरीर से संबंधित होने के कारण लग्न का सर्वाष्टक भी देखना होगा।
उससे जातक के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रश्न के उत्तर हम प्राप्त हो सकते हैं। भिन्नाष्टक वर्ग की 2 या 3 कुंडली एक सर्वाष्टक वर्ग को देखकर हम सीधे निर्णय पर पहुंच सकते हैं। जातक बीमार है, जातक का स्वास्थ्य उत्तम है, शरीर पर विशिष्ट भाग में उसे कोई समस्या है, निकट भविष्य में उसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं होने की संभावना है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर सर्वाष्टक वर्ग से तुरंत प्राप्त हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में स्वास्थ्य को मुख्य रूप से कुंडली में लग्न स्थान यानी प्रथम स्थान से देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में छठा स्थान स्वास्थ्य का स्थान माना जाता है। लग्न स्थान जातक के व्यक्तित्व को दर्शाता है। यदि कुंडली में लग्न स्थान से अधिक अंक छठे स्थान को मिले तो कहीं न कहीं जातक का अनारोग्य सामने आता है। ऐसी स्थिति में यदि हम रवि भिन्नाष्टक का अध्ययन करें तो प्रत्येक स्थान का विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इससे हम देख सकते हैं कि जातक को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या नहीं। YouTube पर मैं जितना पढ़ा सकती हूँ वो सिर्फ एक झलक है। असल में अष्टक वर्ग का मज़ा तब आता है जब आप पूरा सिस्टम सीखते हैं लाइव कुंडलियों के साथ। इसीलिए मैंने सोचा क्यों न हम 4 दिनों की एक वर्कशॉप करें जहां मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगी। अगर आपका सही में सीखने का मन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अपनी सीट पक्की कर लीजिए क्योंकि जगह बहुत लिमिटेड है। इसके बाद गोचर और महादशा के माध्यम से वर्तमान ग्रह स्थिति की जांच करके या आने वाले समय के ग्रहों की स्थिति की जांच करके जातक बीमार कब होने की संभावना है, उस बीमारी का स्वरूप क्या होगा, ये हम सब प्राप्त कर सकते हैं। यह सब अष्टक वर्ग के माध्यम से बड़ा आसान, सरल और सुविधाजनक होता है क्योंकि अष्टक वर्ग में गणितीय भाग आता है। गणित में किंतु परंतु की भाषा नहीं होती। अगर हम 2 + 2 कहें तो उत्तर 4 आता है, वह 3 या 5 नहीं आ सकता। कुल मिलाकर फल कथन में सटीकता आने के लिए हमें पहले कुंडली को वैदिक पद्धति से देखना चाहिए, फिर अष्टक वर्ग पद्धति के माध्यम से कुंडली का अवलोकन किया जाए तो हम सटीक निर्णय तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।